हेलो एवरीवन, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो अगर आप क्लास 10 से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस से 2.4 स्टार्ट कर दिया था। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया था एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बताया था। हमें इसमें फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, बिकॉज इसमें कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप वैल्यूज़ पुट करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखो एंड वैल्यूज़ अच्छे से पुट करना सीख लो, फिर आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और कुछ नहीं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया था, सेकेंड वन भी वैसा ही है, मतलब ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। तो ये मैंने आपको खुद से ट्राई करने के लिए कहा था। आई होप आपको ये भी आंसर मिला है, मैंने आपको आंसर दिखा दिया था। और थर्ड वन देखो, ये भी वैसा ही है। तो चलो हम इसको देख लेते हैं। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले कंपेयर करना होता है, ये हमारा पहला स्टेप होता है, राइट। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो इसमें देखो हमारा a क्या है, 3 है, और b क्या है, 2, और c है -7। तो हमें ऐसे वैल्यूज़ मिल गई। अभी पहला मैंने आपको बताया था हमारा फॉर्मूला जो कि है ये। तो हमें यहाँ पे b² - 4ac हम पहले से ही फाइंड करके रख सकते हैं, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो पहले b² - 4ac हमें पहले से ही फाइंड करके रखना रहता है। तो हमें b की वैल्यू पुट करनी है, फिर 4 × a एंड c, 3 × 2, सो 2 का स्क्वायर 4, देन 4 -4 × 3 -12 -12 × -7, तो -12 × -7 होता है +84, देन 84 + 4 क्या होता है, 88। इतना हमें समझा। अभी आगे फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल है। तो m ज़रूरी नहीं कि हमेशा x ही रहेगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, x = वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे m है, तो m = वही फॉर्मूला रहेगा, एक बार रिवाइज करो, -b + -√b² - 4ac / 2a। अभी -b क्या है अपना, 2 है, लेकिन -b है तो -2, फिर प्लस माइनस देखो, b² - 4ac हमने पहले निकाल दिया, तो 88। फिर नीचे 3 की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू a नहीं है, सॉरी, तो 2 × 3, देन आगे। अभी हमें इसको ऐसे छोड़ देना नहीं, अगर सॉल्व हो रहा है तो हमें ऐसे नहीं छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने स्पेशली आपके लिए इसका नोटबुक में भी सॉल्व किया है। तो हमें यहाँ पे आए थे ना, √88 को हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको नोटबुक में बताऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो √88 इसका मतलब क्या, एक सिंपल से पहले आप टेबल देखो किससे √88 मतलब 88 आ सकता है, ऐसा कौन सा टेबल है। तो अगर आप गौर करोगे तो 22 × 4, 4 2 = 8, 4 2 = 8। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं रियल में, √2 4 × 22, ओके, ऐसे लिखेंगे। तो = क्या होगा, 4 अगर बाहर आएगा रूट से तो इसका रूट ले लेंगे। तो 4 का रूट क्या होता है, 2, 2 2 = 4 होता है ना, तो 2√22 कुछ इस वे में आपको मिलेगा। तो देखो हमें यही मिला, राइट। ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। तो अभी हमारे पास क्या बचा, ये। अभी एक चीज़ आप कर सकते हो, कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम रुक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी इसमें और एक स्टेप हो सकता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और ये 2 से डिविजिबल है। तो हम इनमें से पहले 2 को कॉमन में ले लेंगे, निकाल लेंगे बाहर। तो अगर बाहर निकाला 2 को, देखो 2 बाहर आ गया इसमें से, हाँ। अगर 2 बाहर आया है तो क्या करेंगे हम, देखो अगर 2 बाहर आया तो यहाँ पे -1, क्योंकि -1 नहीं, हमने माइनस को नहीं बाहर लिया, तो -1 बचेगा। और यहाँ से 2 हटा दिया है तो फिर कुछ नहीं बचेगा, प्लस माइनस √22, डेट इज़ 1 ही है वहाँ पे, लेकिन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर अपॉन 6, ये लाइन टेढ़ी बन गई। फिर 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, देखो इस वे में। तो देखो ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर आ गया। इसमें आगे हम और कुछ नहीं कर सकते, तो इसको या तो प्लस या तो माइनस, इस वे में हमारी 2x की वैल्यू भी आ गई। देखो कितनी ईजी वे में ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब ये वाला तो सुपर ईजी है, वैसा ही एकदम थर्ड वन वाले जैसा ही है। तो ये तो आप खुद से करो, ओके। और अब तो आपको कॉमन लेने वगैरह भी आ गया है, तो ये आप खुद से करो, आंसर देख लो। ये मैं आपको करके बताती हूँ, डोंट वरी। तो यहाँ पे कैसा दिया है हमें, इसको ही हमने a ले लिया, इसको हमने b ले लिया, और इसको c ले लिया। फिर देखो यहाँ पे आपको बहुत खिचड़ी करना पड़ेगा, इससे बेहतर मैं आपको थोड़ा इजी करके देती हूँ ये।
देखो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, यह हमारा इक्वेशन है। तो हमें कोशिश करना है हमेशा कि नीचे से डिनोमिनेटर को हटा दे, डिनोमिनेटर नहीं रहना चाहिए। तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, राइट। तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे 3 हट जाए। तो क्या कर सकते हैं, अगर पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हट जाएगा, क्योंकि ये हर जगह हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये भी 3 इंटू, ये भी 3 इंटू, ये भी 3 इंटू। तो 3 इंटू वाई स्क्वायर होता है 3y²। देन ये 3 और ये 3 कैंसिल, एंड 3 इंटू -2 -6। तो ये हमारा नया इक्वेशन बन गया। अभी इसमें हम इससे कंपेयर करेंगे। फिर ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू 1 आएगी, सी की वैल्यू -6 आएगी। फिर आगे वही स्टेप्स है, b² - 4ac। देखो इसको हमने कितना अच्छा बना दिया। ये देख के लग रहा है कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो कितना ईजी हो गया। ये एक स्टेप मैंने आपको बताया नहीं शायद, y² + 1/3y है। तो ये 2 यहाँ पे था ना, इसको यहाँ पे लाओगे तो -2 होगा। हाँ, तो देखो अभी b² - 4ac वैल्यूज़ पुट करके करेक्ट लाओगे तो आपके आंसर भी करेक्ट आएंगे। फिर 73 का कुछ ऐसे रूट वगैरह नहीं निकाल सकते हम कि कुछ ऐसे हम इसको एक्स्ट्रा छोटा कर सके, कुछ नहीं हो सकता। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। नीचे 2 इंटू 3 6 होता है। ये वैल्यूज़ पुट किया हमने ABC से। तो देखो x की वैल्यू या तो यहाँ पे -1 + √73/6 आएगा, या तो -1 - √73/6 आएगा। बहुत ईजी है। 5th भी आप देख ही लो, ये तो बहुत ईजी है। इसमें तो माइनस वगैरह का भी कुछ झंझट नहीं, एकदम सिंपल प्लेन क्वेश्चन है। थोड़े नंबर बड़े होंगे, कुछ नहीं होता इससे। यहाँ पे सिंपली आपको कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू 5 आएगी, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू 8। फिर वैल्यूज़ पुट करो। 13 का स्क्वायर 169 होता है, याद रखना। आपको एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए। -4 × 5 -20, -20 × 8 -160। माइनस करोगे तो 9। अभी देखो और इजी हो गया। 9 का तो रूट भी होता है, 3 3 से 9 होता है। सॉल्व हो रहा है ना ये। तो देखो कैसे सॉल्व हो गया, 3 आ गया। फिर आगे इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा x की वैल्यू के लिए। एक तो प्लस और एक तो माइनस, ऐसे हम छोड़ नहीं देंगे क्योंकि सॉल्व हो रहा है। तो -13 + 3 क्या होता है, माइनस करेंगे तो 13 - 3 -10 हो गया। बड़े नंबर को माइनस का साइन था इसलिए। फिर ये 10 10 कैंसिल होगा तो -1 बचेगा। यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा तो 13 + 3 16, और बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो -16। फिर इसको हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 2 5 = 10, 2 8 = 16, तो -8/5। ये देखो आ गया आंसर। बहुत इजी था। आपको बस वैल्यू करेक्ट पुट करनी है, ये मैं आपको बार बार बताऊंगी। तो देखो बहुत इजी था, राइट। बस ये आखिरी क्वेश्चन बचा है, तो इसको भी देख लेते हैं, कंप्लीट करके हटाते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करें, आगे का प्रैक्टिस सेट। ये भी बहुत सिंपल है, आप खुद से कर सकते हो। फ्लो चार्ट आपको दिया है, फ्लो चार्ट से आप डर मत जाना, ये क्या दे दिया। इसमें आपको उल्टा ईजी करके दिया, आपको स्टेप्स बताए हैं फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के। ओके, ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। सो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C बाय कंपेयरिंग दिस विद दिस। ये तो हमें पता है, पहले कंपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद b² - 4ac की वैल्यू निकाली जाती है, ये भी हमें पता है। फिर राइट द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला भी लिखते हैं, ये भी पता है। फिर करेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं ABC की, ये भी हमें पता है। फिर सॉल्व हो जाता है। तो हमें कंपेयर करना है। ये A हो जाएगा 1, B हो जाएगा 2√3 और C हो जाएगा 3। ओके, अभी ये b² - 4ac, अभी इसको मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बताऊंगी, टेंशन मत लो। देखो इधर पे मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, आपको एक चीज़ पता है, पहले 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और √3 × √3 मैंने आपको पहले बताया है, √3 × √3 ये स्क्वायर है ना, तो मतलब √3 × √3 होता है 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो 4 × 3, सो 4 3 = 12, और ये 4 1 = 4, -4 × 3 -12, तो ये 0 हो जाएगा। बस 0 खत्म। फिर आगे फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला लगाओ, फिर वैल्यूज़ पुट करो। 0 है तो 0 कुछ नहीं होता, ये हट जाएगा। फिर -2√3/2 बचेगा बस। फिर इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2 को हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर -1√3 बचेगा, 1 को नहीं लिखोगे चलेगा। फिर /2, फिर ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा -√3। तो बस ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। रूट वाले क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, रूट सॉल्व करने आना चाहिए बस। तो देखो आज हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।